नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। और टॉपिक का नाम है पूर्णांक। ठीक है, इंटरजर्स। पिछले दोनों वीडियो में आप लोगों ने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं से परिचित हो चुके हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें भी शामिल कर लिया जाए। अब हम पूर्णांक किसे कहेंगे। ठीक है, वह संख्या का समूह जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर पूर्णांक श्रृंखलाएं कहलाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यह है संख्या रेखा, सेंटर पे 0। आप राइट साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे आपको नेगेटिव्स नंबर मिलेंगे। ठीक है, इन सब को मिला के पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा इसमें समझते हैं। इसको तो भली भांति परिचित है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर से, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। अब यदि उसमें हम 0 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं, नेगेटिव नंबर जोड़ देते हैं, तब यह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, 0 आप राइट साइड जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पूर्णांकों पर कुछ क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा रेखा में प्रदर्शित भी करते हैं। सबसे पहले है पूर्णांकों का जोड़ना, एडिशन ऑफ इंटरजर्स। जब दो संख्या धनात्मक हो तब हम उसको रेखा संख्या में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये आप लोगों ने पहले वीडियो में प्राकृतिक संख्या में जान चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी थोड़ा कवर किया जाए। यह है रेखा संख्या, जिसको लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव नंबर और राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। उदाहरण है 3 + 5 = 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेखा संख्या में +3 को जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम +5 को जोड़ेंगे तो हमको हमारा ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रेखा संख्या में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए जब दो संख्या ऋणात्मक हो तब कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं पूर्णांक संख्या रेखा में शून्य के लेफ्ट साइड से और ऋणात्मक संख्या स्टार्ट हो जाती है जो अनंत तक जाती है। ठीक है, तो उदाहरण है -2 + -5 = -7। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या में -2 जोड़ेंगे। ठीक, तो हमको -2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसमें हम -5 जोड़ेंगे तो हमको हमारा उत्तर -7 प्राप्त हो जाएगा। यह रेखा संख्या में दाईं ओर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मान लीजिए जब एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तब हम कैसे उसको लिखेंगे। पहला उदाहरण है 8 + -5। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा संख्या में क्या करेंगे, +8 को हम जोड़ेंगे जो हमारे राइट साइड जाएगी। ठीक है, अब उसमें हम -5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यह रेखा संख्या में हमसे इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा उदाहरण है -8 + 5 क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि -8 एक ऋणात्मक संख्या है तो वह रेखा संख्या में लेफ्ट साइड जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा संख्या में 0 से -8 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे +5 ऐड कर देते हैं तो हमारा उत्तर -3 प्राप्त हो जाएगा। हमको ये रेखा संख्या में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पूर्णांक संख्याओं का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरजर्स। ठीक है, पहला उदाहरण है
14 माइनस 18, तो हमें संख्या प्राप्त होगा -4। तब इसको हम रेखा संख्या में कैसे प्रदर्शित करेंगे? यह है रेखीय संख्या। इसमें हम सबसे पहले 14 को जोड़ेंगे, जो रेखा संख्या में राइट साइड जाएगी। ठीक है, अब हम उसमें -18 ऐड कर देंगे, तो यह रेखा संख्या में इसका उत्तर आपको लेफ्ट साइड पर होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक है। ठीक है, क्योंकि -18, ठीक है ना, इससे थोड़ा बड़ा है। ऐसे देखा जाए तो -18 ऐसे छोटा होता है, ठीक ना, लेकिन सामान्य से देखा जाए तो ए इससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है 5 - 3 = 2। अब इसको हम रेखा संख्या कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले रेखा संख्या लेंगे, उसमें +5 ऐड करेंगे, जो रेखा संख्या के दाईं ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब उसमें हम -3 ऐड कर देंगे, तो हमारा उत्तर ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे एक और उदाहरण लेते हैं। 8 - 4 = 4। अब इसको रेखा संख्या प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले रेखा संख्या में +8 को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद -4 को ऐड कर देंगे, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारा उत्तर पॉजिटिव में है तो हमेशा वह रेखा संख्या के राइट साइड रहेगी। यदि हमारा उत्तर निगेटिव में है तो वह रेखा संख्या में लेफ्ट साइड प्रदर्शित होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। चलिए शून्य से संबंधित एक तथ्य है, तो उसको थोड़ा परिभाषित जान लेते हैं। किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही रहता है जो संख्या का मान है। ठीक है, इस तरह का शून्य को योजतात्मक एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम उदाहरण से समझते हैं। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या संख्या का मान बदल जाएगा? नहीं, 5 ही रहेगा। 8 में 0 को जोड़ेंगे तो भी 8 का मान नहीं बदलेगा। 111 में 0 को जोड़ेंगे तब भी नहीं उसका मान बदलेगा। इस तरह की स्थिति को हम शून्य को योजतात्मक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पूर्णांक संख्या में भी है योजतात्मक, उसमें थोड़ा जान लेते हैं उसको भी क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक में योजतात्मक, अब हम किसे कहेंगे? ठीक है, चलिए थोड़ा परिभाषा से जान लेते हैं। किसी संख्या का योज प्रतिलोम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, किसी संख्या में योज प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योजतम शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम उस संख्या का शून्य का योजतात्मक शून्य प्राप्त होता है। अर्थात संख्या का योज प्रतिलोम, मतलब योज प्रतिलोम में जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो योजतात्मक कहलाएगा, अर्थात 0 प्राप्त होगा। ये 0 से संबंधित है ना दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं। अब हम 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, -5 क्या है? इसका योज प्रतिलोम। ठीक है, उसी तरह -7 में 7, -7 में 7 क्या है? इसका -7 का योज प्रतिलोम है। इसमें 5 का -5 + 5 का प्रतिलोम है। ठीक है, उसी तरह 35 का प्रतिलोम क्या होगा? -35, और -40 का प्रतिलोम क्या होगा? +40। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या में गुणनफल से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, -1 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह -5 × -3 = +15। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तथा धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, यह पूर्णांक संबंधित तथ्य है जो कि सभी में लागू होता है। -1 को +7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -7 प्राप्त होगा, और -5 को +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 प्राप्त होगा। ठीक है, अब कितना भी धनात्मक संख्या ले लें, यदि उसमें एक ऋणात्मक संख्या होगा तो उसका गुणनफल सदैव ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा एक आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा है पूर्णांकों के घटाने संबंधित गुण। प्रॉपर्टी हो रिलेटेड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है जिसको संवर्धक गुण या संवर्धक गुण को पालन करता है। संवर्धक गुण क्या है दोस्तों, जस्ट इसके पीछे वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, यदि नहीं जानते तो वो एक बार आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक, पूर्णांक में से 0 घटाने पर उसका मान नहीं बदलता, ये आप अच्छे से जानते हैं। किसी भी संख्या में यदि हम उसको 0 से जोड़ते हैं तो वो संख्या का मान नहीं बदलता, जिसे हम योग दशमलव 0 के संबंधित कहते हैं, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती एवं परवर्ती भी पूर्णांक ही होते हैं। यह पूर्णांक संबंधित है ना दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती एवं परवर्ती भी पूर्णांक ही होते हैं। जैसे 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती और परवर्ती का परिभाषा आप जानते हैं। पूर्ववर्ती का होता है वह संख्या से पहले आने वाला, और परवर्ती का संख्या के बाद आने वाला। तो 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -1, और -1 का परवर्ती क्या होगा, 0। ये रेखा संख्या में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। और उसी तरह -1 का पूर्ववर्ती होगा -2, और -2 का परवर्ती होगा -1, -5 का पूर्ववर्ती होगा -6, और -5 का परवर्ती होगा -4। पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजांक, क्या आप बीजांक से परिचित हैं दोस्तों? एक बार चलिए जान लेते हैं बीजांक हम किसे कहेंगे। बीजांक का प्रयोग जोड़ने या घटाने की जांच। ठीक है, पहले बीजांक जान लेते हैं और उसको हम जोड़ने और घटाने में कैसे, जो हम मेथड अपनाए थे वो सही है कि नहीं गलत, यह आपको उसमें सहयोग करेगा। ठीक है, हम पहले बीजांक किसे कहते हैं। उन अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक एक अंक वाली संख्या ना मिल जाए। कोई भी संख्या यदि लेते हैं उन लोग को आपस में तब तक जोड़ते हैं जब तक हमें एक अंक वाली संख्या प्राप्त ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, 0 से 9। ठीक है, जो एक अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। अंत में प्राप्त अंक ही बीजांक कहलाता है। जो लास्ट में सबसे एकल अंक प्राप्त होगा वही उसका बीजांक कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, 45 का बीजांक क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ, 9। तो 9 45 का बीजांक कहलाएगा। अब अगला देख लीजिए, 4, 5, 7 का बीजांक क्या होगा। अब ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 16, फिर उसके बाद इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 7। अर्थात हमें तब तक जोड़ना है जब तक हमें एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अब चलिए इसका उपयोग जानते हैं। उपयोग, कहाँ उपयोग करेंगे, जोड़ की जांच में, वेरिफिकेशन वेरिएशन। चलिए हम उदाहरण के लिए हमने दो संख्या ली है जिसको हमने आपस में जोड़ा, 453 + 158 हमें प्राप्त हुआ 611। अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि जो हमने जोड़ किया है, जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। 4
5 3, इस तीनों को आपस में जोड़ेंगे। हमें तब तक जोड़ना है जब हमें सिंगल अंक प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये सिंगल अंक प्राप्त हो गया। उसके बाद है 1 5 8, इसको भी तब तक जोड़ना है जब तक हमें एक सिंगल अंक प्राप्त नहीं होता। तो हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। चलिए, इसका सिंगल अंक प्राप्त हुआ है 3, अब इसका सिंगल अंक प्राप्त हुआ है 5। ठीक है, तीन लोग को जोड़ेंगे 8 प्राप्त होगा। अब इसका भी बीजांक निकालेंगे तो भी 8 प्राप्त होगा, मतलब दोनों बराबर, मतलब जो अंक हमने लिया था, जो हमने उसका जोड़ किए हैं वह सही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, अब घटाने की जांच में वेरिफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कि जो हमने घटाया है वो सही है कि गलत। ठीक है, उदाहरण के लिए हम 2 अंक लिए हैं, 5 8 7 -2 3 5 इक्वल टू 3 5 2। अब जो हमें ये संख्या का आंसर मिला है, क्या वो सही है? चलिए इसको हम देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। तो इसका बीजांक कितना निकला है दोस्तों? 2। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब इसका बीजांक कितना है दोस्तों? 1। तो इसका आंसर कितना मिलेगा? 1। ठीक है, अब आगे इसका बीजांक निकालेंगे तो इसका आंसर क्या है? 1। तो ठीक है दोस्तों, मतलब हमने जो घटाए हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है, मतलब वह सही है। यह आप किसी भी गणित के फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोनों साइड बराबर आ रहा है, जिसका बीजांक बराबर आ रहा है, अर्थात आपका वह मेथड सही है। चलिए पूर्णांक समझिए, भाग संख्याओं का कुछ गुण जान लेते हैं। यह भाग के संबंधित है जो पूर्णांक संख्या में के लिए है। पूर्णांक में भाग में सदैव संवरक गुण नहीं होते। अब यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, संवरक गुण। संवरक गुण किसे कहते हैं ये मैंने पीछे वीडियो बताया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांकों के भाग में सदैव संवरक गुण नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3/4, इसका भागफल पूर्णांक नहीं है। इसका भागफल क्या आ जाएगा? कुछ अंक आएंगे, क्या यह पूर्णांक कहलाएगा? क्योंकि पूर्णांक तो भाई -2 या -1 0 या प्लस में 1 2 3 होगा, पर ये तो दशमलव में आ रहा है। क्या यह पूर्णांक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, वही कह रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक में शून्य को छोड़कर उसी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। ठीक है, शून्य को छोड़कर सेम संख्या में भाग देने पर हमें भागफल 1 प्राप्त होगा। ठीक है, शून्य छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक का उसका योग प्रतिलोम से भाग देने पर उसका परिणाम -1 आता है। ये एक सामान्य सी भाषा है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, शून्य को किसी भी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर भागफल शून्य ही रहता है, चाहे कितना भी बड़ा माइनस नंबर हो, कितना भी बड़ा धनात्मक संख्या हो। यदि हम उसको 0 से भी भाग देंगे तो उसका मान 0 ही रहेगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका भागफल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर उसका भागफल ज्ञात नहीं कर सकते जो क्योंकि इसका मान हम नहीं जान सकते कि 0 से हम कितना बार भाग दें कि हमें 4 प्राप्त हो। तो जो अनंत है हम उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है 4/0 अपरिभाषित। तो दोस्तों ये रही एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरे से कुछ त्रुटियाँ होंगी तो कृपया
क्षमा करें। और यदि कोई टॉपिक इस संबंधित मतलब पूर्णांक संबंधित कोई टॉपिक रह गए हों तो कृपया मुझे सजेशन दें। यदि जानकारी अच्छा लगे तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।